हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MK जो टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? आज तो मौज आ गई। कट गया जी, कट गया 19,000 कट गया। बहुत से लोगों को शिकायत थी, सर आपने 6,000 कहा था वो कटा नहीं नीचे में। भाई 6 नहीं कटा, 7.5 कट गया था। अब देखो, हम किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकते। मैंने आपसे 3 महीने से लगातार कह रहा हूँ कि भैया 75% चांस है कि बाज़ार में 19 कटेगा और 50% चांस है 20 कटेगा। और आपने देखा वो जो 75 था 19,000 कटने का, आज कट गया जी, कट गया। जून में कट गया, एक्सपेक्टेशन से पहले कट गया। हालांकि बाद में माहौल लग रहा था कि जुलाई में ही कटेगा, पर अच्छे से काट दिया। और आज कटने के बाद मेजॉरिटी लोगों को ये फील हो रहा था कि ये वापस इंडेक्स जो है गिर जाएगा। अब ये 19 नहीं काटेगा, पर 19 को डिसिसिवली काटा। हालांकि मैं देख रहा था कि उतना उत्साह नहीं है। मतलब जैसे कल हमारे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट आया था ना, जब कल बाजार भागा था, आज भी अच्छा खासा भागा है, लेकिन आज उतना पोर्टफोलियो की वैल्यू नहीं बढ़ी। तो यानी कहीं ना कहीं बाजार में झिझक थी। देखो, बाजार में आप एक ट्रेंड को पकड़ के उसके हिसाब से गेम प्लान बना सकते हैं। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, जिसको पकड़ोगे तो आगे बढ़ोगे। अब मान लो 19 नहीं कटता, ये थोड़ी मैं खाली बैठ रहता। मेरी रणनीति नीचे के लिए भी तैयार थी। 19 कट गया, बिल्कुल तैयारी 20 की कर लिए। अब रणनीति 20 की और नीचे में 18 की, दोनों तैयार है। किसी भी वक्त मैं जब काम करता हूँ तो एक रेंज बना लेता हूँ। इस वक्त मेरी रेंज जो बनी हुई है, तैयारी जो है वो मेरी जो है 18 से लेके 20 की है। यानी 20 काटेगा कोई दिक्कत नहीं, 18 काटेगा कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ को पकड़ के चल रहा हूँ। हाँ, 18 से नीचे आ जाएगा तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, और 20 से ऊपर चला जाएगा तो दिक्कत क्या है, माल भरा हुआ है। और 18 के नीचे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 30% पैसा मैंने जनाब अभी भी डेट फंड में रखा हुआ है। और इस बार तो बड़े समय के बाद डेट फंड में मैंने थोड़ा सा पैसा ट्रांसफ़र किया था। हालांकि थोड़ा ही किया था, तो फ्राइडे को देखूंगा, ट्रांसफ़र करूंगा। आज कर नहीं पाया। आज मैं इतनी तेज़ी को मज़े से एंजॉय कर रहा था, मौजे ले रहा था, ऐश कर रहा था, बढ़िया लग रहा था। और हमने तो भाई साहब पार्टी भी कर ली आज। पार्टी भी कर ली और इन्जॉय कर रहे हैं। तो भाई देखो, अब सीधी सी बात है, ये जो एक्सपायरी गई है जिसकी बर्गर्स और आइसक्रीम, बर्गर एकदम यूनिक बर्गर खाया। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे, देखो जब ये महीना चालू हुआ ना, बीच में चल रहा था जून का, तो मैडम मेरे से बोली, सर इस बार तो प्रॉफिट निकलेगा ही नहीं, क्या कर रहे हो आप, प्रॉफिट निकाल ही नहीं। मैंने कहा सब्र, ये बाज़ार है, इसमें सबसे बड़ा गुण है पेशेंस। अगर हमारे पास पेशेंस नहीं है तो हम मुनाफा नहीं कमा सकते। और आपको अब जन के हर्षोल्लास होगा, 6 से प्लस का हमने इस महीने भी प्रॉफिट निकाल लिया है, 6+ का। मैडम इस वक्त बड़ी खुश हैं कि चलो बहुत बढ़िया हो गया। देखो, वक्त का दौर है। एक दौर था जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग में मोटा पैसा कमाते थे। अब एक दौर आया कि ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी फेवरेबल नहीं, पर उसके सहारे, उसकी मदद से, उसको यूज़ करते हुए, उसको पकड़ते हुए, उसके साथ चलते हुए, उसकी मस्ती करते हुए, कैश सेगमेंट को मर्ज करके मोटा मुनाफा कमा रहे और स्ट्रैटेजी में परिवर्तन कर लिया। बाज़ार बिल्कुल कहते हैं ना क्रिकेट की तरह है। ये 2020 का मैच है जानी, जहाँ बॉलर को देख के बैटिंग करनी पड़ती है। कहने का तात्पर्य है कि ऑपरेटर की चालाकियों को देखते हुए, किस तरह से उसने बाज़ार को मैनेज किया हुआ है, उसके हिसाब से रणनीति को अपनाना करता है। अब होता पता है क्या है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा कब आती है, जब आप अपनी रणनीति को जल्दी से चेंज कर लेते हो। जैसे बाज़ार का माहौल बदला, आपने फट से चेंज कर लिया, तो आप जल्दी प्रॉफिट कमाना शुरू कर देते हो। अब हालांकि मैं जो ट्रेड कर रहा था पीछे, तब बाज़ार 2 बार बदला, मैंने रिएक्शन थोड़ा लेट दिया था। इस बार मैंने नोट किया, बाज़ार बदला तो मैंने रिएक्शन साइमल्टेनियसली दिया। इसलिए इस दौर में बड़ा रीजनेबली गुड अनरियलाइज प्रॉफिट 1.5 रुपये से ऊपर का, रियलाइज प्रॉफिट 6 पैसे का इस महीने निकालते हुए हम बिल्कुल आगे की तरफ दौड़ते बढ़ते और जा रहे हैं। और मज़ेदार बात है कि हमने अभी कोई कैश की क्रिएशन बहुत क्रिएट नहीं करी है। फटाफट एक सेक्टर से निकलते हैं, दूसरे सेक्टर में घुस जाते हैं, अंडर वैल्यूड सेक्टर्स को पकड़ रहे हैं, ओवर वैल्यूड सेक्टर्स में निकल रहे हैं। फिर जब ओवर वैल्यूड सेक्टर थोड़े हल्के होंगे तो वापस उसमें एंट्री मारेंगे। बिल्कुल इस तरह की रणनीति प्लानिंग बनी हुई है। कई एरियाज़ हैं जो हमारे छूटे हैं, उन एरियाज़ को हमें पकड़ना है। जैसे मैं देख रहा था मेरा FMCG पे कंट्रोल कम रह गया, तो अब मैं डिस्कस कर रहा था, सोच रहा था मैडम से कि FMCG सेक्टर को पकड़ना है। और उसके बाद मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा डिफेंस सेक्टर को भी मैंने कम पकड़ा है, तो उस पर भी जरा मुझे अपनी पकड़ को बढ़ाना है। हालांकि कई सारे शेयर मेरे रडार में, पर मौका ही नहीं मिल रहा, काफ़ी भाग गए हैं और मैं ऊपर के रेटों में फंसना नहीं चाहता। पीछे हुआ था ऐसा 2 बार कि मैं ऑटो सेक्टर में ऊपर के रेट में फंस गया था। स्पेशली मैं बताऊँ हीरो मोटर्स में,
बहुत बढ़िया शेयर था, ऊपर के रेट में फंस गया। ऊपर के रेट में फंसने का ये रिजल्ट हुआ कि साला अभी तक वो लेवल नहीं आया ढंग से। इसी तरह HDFC AMC में मैं ऊपर के रेटों में फंस गया, उसको अभी तक वो लेवल नहीं आया। फार्मा में कई सारे शेयरों में ऊपर के लेवल पे फंस गया, अब जाके निकला हूँ। तो बाजार में ना ये चीज़ को भी बड़ा आंखें गाड़े ध्यान रखना पड़ता है कि ऊपर के रेटों में किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ना फंस जाए, सब्र रहना चाहिए। अंडर वैल्यूड सेक्टर्स को पकड़ने में मजेदारी है। और अब आप देखिए बहुत ज़बरदस्त, अब वो बड़ी तेज़ी से बाजार में जो मूवमेंट आया, आपको जान के हर्षोल्लास होगा। अपना वो एक शेयर था ना जो बड़ा, जिसका भी लोगों को रहता था, कई लोग कहते थे सर इसका क्या होगा, ये तो मार दिया इसने, अब वो भी प्रॉफिट में आने वाला है। अमराजा बैटरी, जिसकी मेरी बहुत बड़ी होल्डिंग 670 के भाव के आसपास है, इस वक्त 655 का भाव हो चुका है, ये एकदम प्रॉफिट में भागेगा। अभी कुछ एरियाज़ हैं, AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के शेयर हैं जो नहीं चले हैं, दिक्कत दे रहे हैं। अदरवाइज बाकी सभी शेयरों में जानदार तेज़ी, शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और इसको हम जारी रखेंगे। और अपना जो तरीका है कि भाई एजुकेशन, स्प्रेड द एजुकेशन, लर्निंग विल ऑटोमेटिकली मेक यू स्टार्ट अर्निंग। तो यानी लर्निंग ही है जो आपको पैसा कमाने में मदद करेगी। अपन ने कोई टिप नहीं देनी है, अपन ने कोई एडवाइस नहीं देनी है, अपना तो सिर्फ कहते हैं ना, साथ ही हाथ बढ़ाना साथी रे, मिलकर तुम सब इधर उधर नॉलेज को फैलाना। तो भैया अपने तो क्या है, सिंपल सा असूल है कि नॉलेज फैलाते रहो, तरीके बताते रहो, आइडियाज़ देते रहो, कभी किसी को टिप या एडवाइजरी मत दो। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो भाई एक चीज़ जिसके लिए कई सारे लोग परेशान थे कि सर आपने हमें पहले बताया था कि बाज़ार भागेगा और गिरेगा, उतना गिरा नहीं, लेकिन अब उसमें भी बहुत सारे लोग हैं कहते सर आपने बहुत बढ़िया कहा था, आपने कहा था कि बाज़ार जो है, आपने अपना ओपिनियन दिया था। कहा का मैं फिर क्लियर कर दूं भैया, मैं कोई नॉस्ट्रेडमस नहीं हूँ जो कोई भी बात बोलूँगा वो हो जाएगी, मैं एक ओपिनियन देता हूँ। उस वक्त मैंने ओपिनियन दिया था कि बाज़ार जो है 6000 जाएगा, पर सरकारें इतनी सजग थी, अदरवाइज़ 6000 क्या 5000 का लेवल भी आ सकता था, पर सरकारें इतनी सजग थी, उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ कोरोना के टाइम पर मार्केट की एडवर्सरीज़ को समझा, संभाला, जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए जानी कम है। और उन्होंने बाज़ार को ऐसे बुरे वक्त में निकाला कि बाज़ार 6000 तो नहीं गया, 7500 से ही पलटी खा गया। तो भैया इसलिए, पर भाई 6 नहीं गया, 7.5 से पलटी खा गया। हम वेट कर रहे थे 6 की, 6 नहीं आया, 9 से हमने दबा के एंट्री करी और 9 से बाजार 15 तक भागा। खूब नोट छपे, जीवन भर में इतना प्रॉफिट कमाया जो पहले कभी नहीं कमाया था। अब की बार टाइम से आइडेंटिफाई कर लिया था। जिस बार जो बाजार गिरा था 17 के नीचे आ गया था, जब रिवर्सल लिया था तभी मैंने आपको कुछ समय में बता दिया था कि मेरे को फीलिंग आ रही है, मेरा ओपिनियन है कि बाजार जो है 19 और फिर 20 वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने बताया था और वही आज हुआ। अब आज की अगर हम बाजार की चर्चा करें भाई किस तरह का बाजार में माहौल बना हुआ है, तो बाजार फुल टॉस बुल ट्रेंड में है और देखिए यहाँ पर गैप छोड़ दिया। एक करेक्शन आनी बन सकती है क्योंकि जिस तरह से बाजार ने आज रनअवे गैप छोड़ा है, एक तरीके से भागता हुआ छोड़ा गैप, तो इस वक्त बाजार ना बिल्कुल कहते हैं ना कि नो रेसिस्टेंस जोन में आ चुका है। कोई रेसिस्टेंस ही नहीं बाजार के पास, खुले नीले आकाश में आ चुका है। इस वक्त बाजार ने वो लेवल टच कर लिया कि उसके आगे कुछ है ही नहीं, लाइफ टाइम हाई पे है। तो इसको हम कहते हैं नो रेसिस्टेंस जोन। इसमें क्या होता है, बाजार क्या करेगा मैं पता नहीं, कितना आगे जाएगा मैं पता नहीं। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर क्या बाजार 20,000 काटेगा, मैं बोलूँगा बेटा 20,000 काटने की प्रोबेबिलिटी अब 75% हो गई है। आपको मैंने पहले ही कहा था 19 काटने के बाद 20,000 काटने की प्रोबेबिलिटी 75% हो जाएगी। अब 20,000 काटने की प्रोबेबिलिटी 75% है और 21,000 को काटने की प्रोबेबिलिटी 50 तो नहीं कहूँगा, 40 से 30% के बीच है, क्योंकि 20,000 एक अच्छा लेवल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें 16,000 कितने का बॉटम बनाया था इसने बाजार ने, क्योंकि बॉटम से देखना पड़ेगा ना कितने बॉटम से कितनी रिकवरी ली है, तो इसलिए थोड़ा सा देखो, बाकी बाजार है इसमें कुछ भी हो जाता है। इसने बाजार ने 16,800 के आसपास का बॉटम बनाया था, ठीक है, 17,000 कह लो, 17, 18, 19, 20, अगर 20,000 काटता है तो लगभग 3,000 पॉइंट बढ़ जाएगा 17 पे, जो लगभग 18-19% के आसपास हो जाता है, मोटा मोटा 18-19% बढ़ जाएगा। तो फिर अगर 21 का लेवल काटता है तो फिर तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उससे पहले एक अच्छा करेक्शन आना चाहिए। अब करेक्शन जो है ज़रूरी नहीं है वो 17, 14, 15 का लेवल आएगा, पर एक 10-1% का करेक्शन वाजिब बनता है, वो बाजार को मजबूती देता है।
अब जो पोजीशन है बेरिश क्रॉसओवर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, आरएसआई काफ़ी मजबूत हो गया है, बाजार ने एक अप ट्रेंड पकड़ा है, पर एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी जो इस वक्त परफेक्ट हो रही है, जितने भी गैप है बाजार साथ साथ भरता जा रहा है। अब एक गैप बाजार ने रिसेंटली छोड़ा है तो उसको कवर करने के लिए एक आध दिन में नीचे आ सकता है। अभी बाजार में तेजी तो बनी है पर बहुत ज़्यादा वो गर्म जोशी वाली तेजी बाजार के अंदर अभी नहीं बनी है। निफ्टी बैंक की बात करता हूँ तो निफ्टी बैंक ने भी आज अपना नया लाइफ टाइम हाई फिर से क्रिएट कर दिया, जिसके चलते लेकिन उसने जो एक कहते हैं ना, मैंने कहा था वो कमज़ोरी के ट्रेंड में आ गया था, कल उसने कमज़ोरी के ट्रेंड को काटा था। मैंने कहा था अब कल हम उसको देखेंगे, बिना गैप के बाजार में आज भागा है। हालांकि आज की कैंडल इसकी इंडिसिसिव दोजी है, जो अगर आप देखेंगे ऊपर नीचे की विक बहुत ज़्यादा लंबी है और बॉडी उसकी छोटी है, पर फिर भी बाजार में फुल टॉस तेजी है। इसका भी बियरिश क्रॉसओवर समाप्त होता नजर आ रहा है, आरएसआई 60 के पार है, यानी इस वक्त तो इसने अपने ट्रेंड का परिवर्तन दिखा दिया है। तो जो इसने इतने दिन तक एक बियरिश कहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सेशन तक, 9 सेशन कह लीजिए, 10 11 12 कह सकते हैं, 11 12 सेशन तक जो इसने 2 हफ्ते कह लीजिए मिनिमम इसने जो बियरिश ट्रेंड का एक दौर इस्टेब्लिश किया था, वो अब रिवर्स होता हुआ नज़र आ रहा है। 2 दिन के अंदर सारा का सारा मामला रिवर्स हो गया। अब अगर हम बाज़ार को डिटेल में समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे बाज़ार में आज ग्रीड हल्का कम हुआ है। मैंने आपको पहले ही कह दिया था बाज़ार की अंडरटोन उतनी स्ट्रांग नहीं थी। जिस तरह से कल बाज़ार भागा था और हमारा पोर्टफोलियो चढ़ा था, कल बाज़ार जो चढ़ा था, आज के पॉइंट्स तो लिख देते कितना चढ़ा, इंडेक्स का चेंज नहीं लिखा आपने आज, वो एफआईज वाली पोजीशन होती है ना उसमें इंडेक्स नहीं, इंडेक्स का नहीं लिखा, यहाँ देख लेते, नहीं लिखा ना, 154 पॉइंट चला आज, ठीक है ना। ये मैं दूसरे चार्ट, एक वो जो इंडेक्स है लॉन्ग वगैरह, उसमें इंडेक्स तो लिख दिया करो ना, परसेंटेज लॉन्ग छूट जाती है ना, इंडेक्स लिख दिया करो। देखो आज तो बार बार चेंज कर, 154 आज चढ़ा है और कल 126 चढ़ा था। पॉइंट का डिफरेंस समझिए, 126 कल चढ़ा था, आज 154 उससे ज़्यादा चढ़ा है, पर कल पोर्टफोलियो में उठाव ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, आज का दुगना था, आज पोर्टफोलियो में उतना उठाव नहीं था, यानी अंडर करंट आज स्ट्रॉन्ग नहीं था। कारण ये भी हो सकता है कि कल छुट्टी है, अब फ्राइडे को या अगले वीक बाज़ार में करंट आ सकता है। कई बार क्या होता है कि जब बाज़ार लाइफ टाइम हाई बनाता है ना, तो ज़्यादातर लोग सजग हो जाते हैं, वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, ज़्यादा पोजीशनें उठाने की कोशिश नहीं करते, उनको लगता है बस ये टच करके नीचे ना आ जाए। उस चक्कर में आज अब ये थोड़ा डिसिसिवली यहाँ ठहरेगा तो लोगों में फिर रौनक आएगी, फिर हमारा जनरल पोर्टफोलियो भागेगा। हालांकि मैं ये कहूँगा क्योंकि लाइफ टाइम हाई टच किया है तो थोड़ा सा सावधान होकर ट्रेड करें। नीचे में 18,000, ऊपर में 20,000, इसको माइंड में रखते हुए इंसान को अपनी पोजीशनें बनानी चाहिए। यूएस डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे हल्का सा बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, न्यूट्रल ही लेंगे, ये फेवरेबल है। ब्रेंट क्रूड ऑयल देखा जाए तो $1.5 के आसपास गिरा है, ये फेवरेबल है। रुपया हल्का सा तेज हुआ है, 82 के पार के, छोटा सा कांटा डाल देते हैं, रुपया 82 के पार जाता है ना तो मज़ा नहीं आता। और हल्का सा 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड बढ़ी है, जो अपने आप में न्यूट्रल है, खास नहीं बढ़ी है, 1.1% के लपेटे में ही चल रही है। एफआईज ने तो आज इतनी बड़ी कैश सेगमेंट में खरीदारी करी है कि आदमी के पर खच्चे उड़ जाए। 12,350 करोड़, ध्यान से देखा है? हाँ जी सर, 2 बार देखा है। मैं भी थोड़ा चौंक सा रहा हूँ। 12,350 करोड़ की खरीदारी है, जिसके अगेंस्ट जो डीआईस की बिकवाली है ना के बराबर लग रही है 1,021 करोड़। हालांकि 1,021 करोड़ अपने आप में बड़ी बिकवाली है, पर यहाँ बिकवाली खास लगनी थी, जिसके चलते 11,328 करोड़ की नेट खरीदारी आई है। इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर की डिटेल यहाँ पर नहीं दी है क्योंकि अभी आई नहीं थी, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करिए, अदरवाइज बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल घूम रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 18,817 भी बंद हुआ था और खुला आज 18,908 पर। सुबह ही उसने लाइफ टाइम हाई बना लिया था, हालांकि तब लग रहा था पता नहीं चलेगा, थोड़ी देर हमने इसको रेस्ट करने दिया, फिर जब वापस चढ़ा तो हमें जान में जाना है कि हाँ भाई ये इसने डिसिसिवली काटी, फिर तो सारा दिन ये चढ़ता रहा। हालांकि ऊपर जाके थोड़ा सा ठंडा हुआ था, फिर गिरा था और फिर अपने लाइफ टाइम हाई 19,011 के आसपास ही 18,972, हालांकि क्लोजिंग उसने 19,000 के नीचे दी है। क्लोजिंग 19,000 के ऊपर देता तो दिल में और खुशी और उमंग और कॉन्फिडेंस आ जाता, पर ओवरऑल सब ठीक है, इतना चलता है, बाजार को इतना करना चाहिए। और लगभग 0.82% बढ़कर बाजार ने आज वो कर दिखाया जिसकी हमारी बड़ी इच्छा थी। और आज सबसे आगे अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, जो इस वक्त सबसे खतरनाक डेंजरस शेयर हो गए वो थे। और आज तो टाटा मोटर जो मेरा फेवरेट है, उसने भी कमाल किया।
कुछ चीज़ें मेरी छूट गई, जैसे टाइटन पे मेरी ज़्यादा पोजीशन नहीं है, बजाज ऑटो पे बड़ी पोजीशन नहीं है, JSW स्टील पे मेरी बहुत पोजीशन नहीं है। नए सेक्टर्स भी अभी आने वाले वक्त में कवर करूँगा। HDFC लाइफ मेरे पास बहुत है, टेक महिंद्रा बहुत है, हीरो मोटर बहुत है, M&M हल्का फुल्का है, बजाज फिनसर्व बहुत है, विप्रो बहुत है, अपोलो हॉस्पिटल मेरे पास ना के बराबर है। ये शेयर आज गिरे हुए थे। सबसे ज़्यादा गिरावट HDFC लाइफ में थी। मुझे लगता है HDFC लाइफ जो है आने वाले वक्त में अच्छा परफॉर्मेंस देगा और ये हमारे निफ्टी 50 को एक नए हाई पर पहुंचाने पे डार्लिंग मदद करेगा, ऐसा लगता है। इस चार्ट को हमने डिस्कस कर लिया है। अब किस तरह से हमारी नेक्स्ट वीक की शुरुआत हो रही है उसको देखते हैं। पुट राइटिंग इस वक्त हाईएस्ट है 18,900 के लेवल पर। कॉल राइटर्स की पुंगी बच गई है 19,500 के लेवल पे, वो हाईएस्ट है। हालांकि 19,000 पे भी कॉल राइटिंग अच्छी है पर पुट राइटिंग उससे भी ज़्यादा है और मैक्सिमम पेन 19,000 पर है। यानी 19,000 का लेवल इस वक्त ऐसा हो गया है जिसमें कॉल राइटर्स पुट राइटर्स मिलकर लड़ रहे हैं कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे। अब अगर मैं मंथ की एक्सपायरी की बात करूं जुलाई 27 वाली, तो भाई साहब वहां अगर आप देखेंगे 18,500 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है और कॉल का 19,500 पर है। पुट और कॉल दोनों 19,000 के लेवल पे भी अच्छे खासे हैं और यही मैक्सिमम पेन है। अब जो एक बेस नया बन गया है वो 19,000 के आसपास बन गया है। अब उसके आगे देखते हैं किस तरह से बाद में माहौल परिवर्तित होता है। अभी इस वीक की और मंथ का जो PCR है स्टार्टिंग ही बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ वीकली वाला तो ओवरबॉट है और मंथली वाला हल्का ओवरबॉट, आप ये भी कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि बाजार अभी बढ़त की दिशा में ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज निफ्टी बैंक आज निफ्टी बैंक ने एक नया हाई 44,508 का बनाया है। 44,121 पे बंद हुआ था कल ही काफ़ी अच्छा कर दिया था। आज 44,419 पर खुला, खुलते ही थोड़ा ठंडा हुआ 44,163 पर फिर भाग खड़ा हुआ। यहाँ पर इसने पीक बनाया 44,508 का, फिर गिरा, फिर थोड़ा सा चढ़ा और अल्टीमेटली 44,327 पर बंद हुआ। 206 पॉइंट बढ़कर 0.5% से हल्का कम की तेजी के साथ बंद हुआ और IDFC फर्स्ट बैंक फिर तेजी के दौर में आ गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सून कि 85 और 90 का लेवल टच करेगा, फिर हम इसमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग का मौका बनाएंगे। HDFC बैंक जिसमें मैंने एग्रेसिवली बहुत सारी पुट्टे बेची थी, ये भाग खड़ा हुआ है। आज इस महीने की पुट तो स्क्योर ऑफ हो गई, अच्छा मुनाफा आ गया है। अगले 2 महीने की पुट्टे मैंने खड़ी कर रखी हैं। इंडसइंड बैंक में पुट्टों का इतना अच्छा प्रीमियम नहीं है, काम करने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। SBI, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक भी ठीक ठाक आज भागे हुए थे। गिरने वाले आज 6 बैंक गिरे हुए थे, 6 चढ़े हुए थे। गिरने वाले में सबसे ज़्यादा बंधन बैंक, PNB, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक बैंक थे। अब कोटक बैंक मेरे पास नहीं है, इस पर नज़र डालनी है। अच्छा, अब अगर हम देखें इसके ऑप्शन चेन एनालिसिस की पोजीशन, तो 44,000 पर वो पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है और 44,500 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है। यहाँ पुट का रिलेटिवली कॉल के मुकाबले कम है, यानी इस चौकी पर कॉल राइटर्स का दबदबा है। 44,000 पर पुट राइटर्स का दबदबा है और मैक्सिमम पेन इस वक्त 44,500 पर है। PCR की शुरुआत वीकली वाला तो बिल्कुल ओवरबॉट है 1.33, यानी अब ये हफ्ता थोड़ा ढीला भी रह सकता है। मंथली वाला काफ़ी अच्छा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है और ठीक ठाक सा है। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आज मैंने क्या किया, आज मेरी बहुत सारी पुट्टे जो हैं, कॉलेज जो हैं, ऑप्शन ट्रेड मैंने जो कल तक स्क्वायर ऑफ कर लिए थे वो अपनी जगह ठीक है। बाकी सारे के सारे आज OTM हो गए। आज मुझे किसी में भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैडम ने लिखा नहीं है, लगभग जो OTM हुए हैं उसमें मुझे आज प्रॉफिट 1,40,000 के आसपास का हुआ है। मैंने ओपल और बेरिल के लिए एक एग्रेसिव पुट का इलस्ट्रेशन करा, जिसके चलते एक मैंने खास पुट बेची और एमरल्ड और सफ़ायर में मैंने धीरे धीरे मौका देख के एक खास शेयर में अच्छी पोजीशनें बनाई, अच्छा काम किया। हालांकि इसकी मेरे पास काफ़ी सारे शेयर इकट्ठे हो गए हैं और एक ज़माना था इसके पास मेरे पास शेयर नहीं थे। इस सेक्टर को मैंने आइडेंटिफाई किया, उस सेक्टर के अंदर इस कंपनी को आइडेंटिफाई किया, मुझे लगा ये अच्छा रिटर्न देगी। ओवरऑल मेरा अच्छा सा पोजीशन है, पर इसमें थोड़ा सा रिस्क मेरा बढ़ गया है क्योंकि मैंने इसकी 3-4 पुट्टे बेची हुई हैं, कॉल एक बेची हुई है और हायर रेट पर भी माल काफ़ी प्लस कर लिया। तो थोड़ा सा रिस्क
डाउन साइड के लिए खतरनाक है, अप साइड के लिए ठीक है। तो मौका देखता हूँ, थोड़ा सा भागे तो एक अच्छी कॉल बेचकर मैं अपनी कॉल और पुट्टों की पोजीशनों को बैलेंस करूंगा। इस तरीके से जब हम अपनी कॉल पुट की पोजीशनों को बैलेंस करते हैं, हेज करके काम करते हैं, कॉलों के लिए शेयर रखते हैं, पुट्टों के लिए पैसे रखते हैं, चाहे 100% हो 60% हो, काफ़ी हद तक उसको हेज करके चलते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ 100% हेज, पर कभी कभी 60% 70% पे भी काम कर लेते हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए जो पोजीशन बनाई जाती है पोजीशनें, उसमें अच्छा खासा रुझान होता है और मुनाफे का चांस जो है बढ़ जाता है। पर शेयर बाज़ार में एक खास बात बता दूं, अपने रिस्क रिवॉर्ड का एनालाइज करिए, अपने रिस्क एपेटाइट को समझिए, और अगर समझ में नहीं आता हो, दिक्कत होती हो, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लीजिए। क्योंकि मैं तो कोई आपको एडवाइस देता नहीं, मैं तो कहता हूँ भैया अपना रिस्क रिवॉर्ड देखो, अपने रिस्क लेवल को समझो, अपने नेचर को समझो, उसके हिसाब से ट्रेड करो। कोई पर्टिकुलर शेयर, कोई पर्टिकुलर चीज़, कोई पर्टिकुलर लेवल पर एक इन्वेस्टर कंफर्टेबली एंटर करता है क्योंकि उसका रिस्क एपेटाइट हाई है, उसकी पोजीशनिंग हाई है, उसका इमोशनल IQ लेवल जो है वो हाई है, वो कहते हैं इमोशनल क्वेश्चन EQ कहते हैं, वो हाई है, यानी कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता बाजार गिरेगा। और दूसरा इन्वेस्टर है जिसका EQ लेवल लो है, तो उसमें इमोशनल क्वेश्चन लो है, तो मतलब क्या होता है, घबरा जाता है। तो फिर वो घबराहट में क्या होता है, उसके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, या स्टॉप लॉस बड़े नैरो रखता है, तो वो नहीं कमा पाता। इसलिए हर आदमी को ना अपने पोजीशन के हिसाब से सौदे करनी चाहिए। अब होता क्या है कि आप 10 रोटी खाना खा, मतलब आप इसको यूँ समझिए, जैसे कहते हैं ना आपको भूख है 4 रोटी की, और 6 रोटी चलेंगे तो रिस्क कम है, ज़्यादा भूख लग गई तो भी खाने को है। इसी तरह आप 20 पोजीशनें अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अगर आप 10 पोजीशनें बनाएंगे, 20 हैंडल कर सकते हैं तो आप सेफ रहेंगे। 20 हैंडल कर सकते हैं, 25-30 बना लेंगे तो आप घबरा जाएंगे। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, ये अगर ढंग से हो तो आप बाज़ार में कामयाब हो सकते हैं। आप इसके ऊपर अगर वीडियोस देखना चाहिए, क्योंकि हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम होता है जिसमें हम सिर्फ वीडियोस देते हैं, कोई एडवाइस नहीं। आप हमसे पूछेंगे भी कोई चीज़ के बारे में तो हम साफ बोल देते हैं, बेटा ये आपका पैसा है, आप अपने रिस्क के हिसाब से, अपने हिसाब से आपको जो लगता है करो, क्योंकि हमारा अपना हिसाब है, आपका अपना हिसाब है, किसी और का अपना हिसाब है, हर आदमी के लिए अपने हिसाब से पोजीशन लेनी होती है। तो हम आपको बेसिकली जो है वीडियोज़ के द्वारा, इलस्ट्रेशंस के द्वारा ये समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बाज़ार को मैनेज किया जाता है, कैसे एक चीज़ के लॉस को दूसरे के प्रॉफिट से ऑफसेट किया जाता है, कैसे अपने को 100% हेज कवर करके हम बचते बचाते हुए इस काजल की कोठरी से निकलते हैं। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। उसकी डिटेल जानकारी के लिए 7011-323-077 पे आप संपर्क कर सकते हैं, 7011-323-077। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा आया होगा। वीडियो का मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।